आप कुछ भी गलत करोगे, आपकी नज़रें झुक जाएगी अगर आपकी माँ सामने खड़ी हो। आपको कभी धमकी इसी इसी चीज़ से रिलेटेड धमकी वगैरह मिली है या नहीं? धमकी मिली है। धमकी क्योंकि ये जिस इम्पोर्टेंट दिन होता मुझे है। पहली धमकी मिली थी, मैं उस बंदे के सामने जाके खड़ा हो गया था। ऑफ द यूट्यूब चैनल्स आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। एग्जांपल के तौर पे मैं राउंड टू हेल को लूंगा। यह है ना कि वल्गैरिटी एंड गाली गलौज, क्या सजेशन रखना चाहते हो आप? मेरी जो जनरेशन आएगी आने वाली, वो मेरी वीडियोस देख कर के मुझे गाली ना दे। अगर मैं अभी चाहूँ कि मुझे एक अच्छा गुड नेटवर्क बिल्ड करना है जहाँ मेरी जान पहचान अच्छे लोगों से हो, हाउ टू बिल्ड दैट नेटवर्क। सलाम करना शुरू कर दो रोज। तो जैसा आपने अभी कहा कि डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, तो कुछ बताएंगे कि किस तरह की डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हो आप? और में क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने क्या प्लानिंग करी, हमारे बारे में हमने क्या सोचा, और फिर हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, और हमने लोगों की मदद कैसे की, किन किन मुसीबतों से हम गुजरे। हम डॉक्यूमेंट्री में यही दिखाने वाले हैं कि हमारा सफ़र कैसा था। आप पब्लिक के लिए ट्रस्टवर्दी कैसे बने, जबकि सोशल मीडिया पर तो ये मान लो 90% 90 to 95% न्यूज़ फेक है। लॉयल्टी, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें हमने दी है। बजरंगी भाईजान भी बनते जा रहे हो धीरे धीरे, मैंने सुना है। हुआ कि वो कह रहे होंगे कि ये तमाशा बना रहा है हमारा, ये वो। तो वो बात के जो लोग हैं उनमें बहुत सारे मेरे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम मोहम्मद ईशान। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन वाइबकास्ट। और हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री में मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ आवर कंट्री। और एज एन एंकर, एज अ रिपोर्टर, ये बहुत मुश्किल होता है कि हर जगह जा पाना और हर एक न्यूज़ को कवर कर पाना, जो भी इतने बड़े देश में हमारे हो रहा है, एंड स्पेशली व्हेन इट इज़ अबाउट द लोकल न्यूज़। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने एरिया का हर एक अपडेट पब्लिक को दिया, पब्लिक को अवेयर रखा, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, और उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद भी करी। मिलते हैं आज के हमारे पहले गेस्ट जो वाइबकास्ट पे हैं, शाद भाई से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। ओके शाद भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन, नाउ बढ़िया, आई एम मस्त फाइन। मस्त। आप लोगों को देख के बहुत हो गया हूँ। ओके, सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जी चलो हम अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, बिना टाइम गवाए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके चैनल से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पे आपके 50,000+ फॉलोअर्स हैं, अच्छी खासी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, कल्ट फ़ैन फॉलोइंग है। तो जब आपने चैनल स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या हमें आप बता सकते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपने झेली, या किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपने फेस की अपने चैनल को स्टार्ट करने में? स्टार्टिंग करियर में। असल में ऐसा होता है, जब आप पहला चैनल चालू करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। नोट डिफाइन इज़ नॉट माइन फर्स्ट चैनल। आई हैव इंट्रोड्यूस टू पैनिकलर बॉयज़ 2013। 2013 में हमारा एक पहला चैनल था पैनिकलर बॉयज़। वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। 2015 तक था, आसपास कोई चैनल नहीं थे उस टाइम पर। राउंड टू हेल वाले बाद में आए थे हमसे। तो वहाँ पे हम कॉमेडी की वीडियोस, वाइन्स वगैरह बनाते थे। कॉलेज पीरियड चालू हुआ और हमारा फिर थोड़ा सा वो रह गया किसी वजह से। अच्छा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखी। उसके बाद उसको अप्लाई करने की कोशिश करी। नोट डिफाइन ऑफिशियल जो चालू किया था हमने, वो एक टीम बना के किया था, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया था कि हमें लोगों के साथ घुलना है, मिलना है, और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। बहुत सारी चीज़ें हमने कोशिश करी थी शुरुआत में, और सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गया कि हमने सोचा और हो गया। बहुत बहुत प्लानिंग करी। 1.5-2 साल की प्लानिंग के बाद चैनल चालू किया गया था हमारा। अच्छा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि हर कोई, मतलब हम टीनेजर्स जो हैं वो अपना पैसा फ्लैक्स कर रहा है, कोई कोई अपना लाइफस्टाइल फ्लैक्स कर रहा है, कोई अपनी कार्स फ्लैक्स कर रहा है। तो आपने ये चैनल बहुत पहले शुरू करा, तो आपके दिमाग में क्या थॉट था, क्या आइडिया था कि पब्लिक को इस तरह का कंटेंट देते हैं कि पब्लिक को अवेयर रखते हैं या अपने समाज की मदद करते हैं? इस तरीके से आपके दिमाग में ये क्यों आया? मतलब आप चाहते तो वो चीज़ें भी कर सकते थे जो बाकी लोग कर रहे थे। एक दिन हम गली में खड़े थे, अपने घर के सामने खड़े थे, और हमने कुछ लोगों की मदद करी थी किसी चीज़ को लेकर के। अच्छा। सलीम भाई हमारे पड़ोसी है, वो मेरे पास आए, उन्होंने देखा हमें मदद करते हुए। नौशाद भाई भी थे, मैं भी था, और भी 2-4 लोग और थे। तो फिर जब मैं अकेला हुआ तो सलीम भाई ने मुझसे एक बात कही
कि आप कर सकते हो सोशल मीडिया पे काम, जबकि आप करते थे, थे। तो आप ये काम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं करते? तो मुझे लगा क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन फिर बाद में हमने एक बयान सुना मौलाना मुफ्ती मसूद का, उन्होंने कहा कि आम करो इस चीज़ों को। अगर आप कैसे भी कर सकते हो आम करो, इससे बेहतर है, रास्ते खुलेंगे। और जो दिमाग में जो क्रिएटर्स, नए नए क्रिएटर्स है, उससे इंस्पायर हो, आप लोगों से इंस्पायर होंगे। ये बातें हमारे हमारे दोस्तों ने, हमारे फैमिली वालों ने बताई कि आप ऐसा काम करो जिससे लोग इंस्पायर हो, आपको फॉलो करे तो आपको अच्छे वे में फॉलो करे, आपकी एक इमेज अच्छी मान के फॉलो करे और अपने आप को भी वैसे ही बनाने की कोशिश करे। तो स्टार्टिंग ये थी थोड़ी सी हमारी। अच्छा, जैसे आपने बात करी टीम मेंबर्स की, जैसे कि आपके चैनल में बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, तो उसी से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन, मतलब एक थॉट दिमाग में आया। जी। आपने एक मेम सुना है, मतलब देखा है, जियान है आप? जी आने अरे यानी इज़ अ वेरी लवली पर्सन। तो अभी आप जो पंजाब गए थे, जी। अमेजिंग, मतलब आपने इतना बेहतरीन काम किया है। एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ, जो बहुत काम अच्छा किया है आपने, कदम था। बहुत ज़रूरत थी पंजाब को इस चीज़ की, और हम आप सबकी तरफ से थैंक यू जो आप वहाँ पर गए। तो ये जो जियान है जियान जो है, ये आपके टीम मेंबर्स हैं? इज़ अ वेरी गुड पर्सन और ये बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत टाइम से मेरे दोस्त। ये असल में तुमसे इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि पहला वीडियो कुछ और बनाई, देन आफ्टर उसके बाद आपके पास आए। ऐसा नहीं है, असल में ये है कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है। अगर आप पर्सनली आदिल भाई से मिलोगे, इनका नाम है आदिल भाई, आदिल मतलब आदिल बाबा बोलते हैं, है ना? ये लगते भी हाँ है। सुधारूंगा इसको। तो आदिल भाई ने ये वीडियोस बनाते थे बिकॉज ऑफ इनकी कम्युनिटी, इनके एनवायरनमेंट इस तरह का था कि वो रोस्टिंग वीडियो बनानी शुरू करी हाँ। उन्होंने। तो वायरल होने के बाद आदमी को चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर बने, वो कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाए, वो इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाए, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के कहने पे कि आप ये कर सकते हो। रियल लाइफ में वो बहुत सॉफ्ट पर्सन है, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। और हमारे साथ जुड़ने का उनका मकसद यही है कि जब हम बात करते हैं ना, तो वो सुनते हैं, मुझसे सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक बड़ा प्यारा किस्सा है उनका। जब हम पंजाब गए थे तो उनके हाथ में एक बैंड रहता है। वो बैंड मुझे नहीं लगता कि कोई और अगर कहता तो उतार देते हैं। वो उनके लिए लकी लाइक दैट कि सलमान खान की चैन है ना। तो मैंने उनको कहा आदिल भाई हम मौलाना लुधियानवी साहब, उस्मान लुधियानवी साहब से मुलाकात करेंगे और जब हम वहाँ बैठेंगे ना तो उनके सामने ना एक टीम नज़र आए और बस इतनी सी बात कही थी उन्होंने, क्या करना है? मैंने कहा ये बैंड उतारो। दो उन्होंने उतार दिया। उन्होंने कहा लेकिन साथ में मुझे घड़ी चाहिए आपकी। तो फिर उस टाइम पे, पूरे टाइम पे जो उन्होंने, हमारी डॉक्यूमेंट्री भी आएगी उसमें भी है, तो पूरे टाइम पे उन्होंने मेरी वॉच पहनी। उन्होंने कहा भाई मुझे ये चाहिए। मैंने कहा हाथ हाथ खाली ना रहे, हाथ बिल्कुल खाली भी। नहीं रहे। लेकिन वो जो लकी चीज़ है ना, उन्होंने ये जो समझा कि साथ भाई ने कहा है तो कहा है, हाँ, करना हाँ, है तो मतलब करना आपकी है। वैल्यू रखी है। करने का हाँ, है तो करने का। मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत। तो जैसा आपने अभी कहा कि डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, तो कुछ बताएंगे कि किस तरह की डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हो आप और किस टाइप की है वो? डॉक्यूमेंट्री असल में जब हम पंजाब जा रहे थे तो हमारे एक तस्लीम भाई है। अच्छा। तस्लीम भाई को मैंने फ़ोन करा। वो भी यार बहुत यूनिक पर्सन है मेरी लाइफ में, बहुत अच्छे दोस्त भी है। तस्लीम भाई इज़ अ पार्ट ऑफ द सेवेंजर एंड आफ्टर दैट सेवेंजर इज़ अ 5 स्टार। और उसके बाद अभी फ़िलहाल तस्लीम टॉकर्स के नाम से है। और वो उन्होंने मेरे पास, मैंने फ़ोन किया कि भाई पंजाब जाना है, क्या कर सकते हैं हम लोगों के लिए? तो उन्होंने कहा लोगों के लिए तो करना ही है, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट्री भी शूट करनी चाहिए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री का आइडिया दिया। डॉक्यूमेंट्री लाइक दैट कि पंजाब में क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने क्या प्लानिंग करी, हमारे बारे में हमने क्या सोचा और फिर हम वहाँ तक कैसे पहुँचे और हमने लोगों की मदद कैसे की, किन किन मुसीबतों से हम गुजरे। तो ये सब चीज़ें तस्लीम भाई ने हमें बताई और हम डॉक्यूमेंट्री में यही दिखाने वाले हैं कि हमारा सफ़र कैसा था। अच्छा, जैसे कि आपने पंजाब में जाकर लोगों की मदद की, तो वो तो सब बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब आपने पैसे इकट्ठे करने की बारी आई, पैसे कलेक्ट करने की बारी आई, तो किस तरीके से आपने पैसे कलेक्ट किया? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ही इंसान नहीं कर सकता ये सब चीज़, इतना सारा काम। जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी गाँव को गोद भी लूँ जो कि मैं नहीं ले सकता, बजट होना चाहिए उसके लिए, बट करूँ तो मैं अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत सारे ग्रुप होना चाहिए, फिर उनके सबकी, फिर उसकी पार्टनरशिप होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। तो पैसे कहाँ से कलेक्ट किया? ऐसा था कि आई हैव ऑलरेडी, मेरे पास है जो कि मैं इतना खर्च कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है।
अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये था कि नौशाद भाई ने उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि शायद यार कर तो सकते हैं हम पैसे भी, लेकिन हमें ना एक चीज़ देखनी है कि कभी कोई मुसीबत फ्यूचर में भी आए तो लोग हमारे साथ कितना इंटरेक्ट करते हैं और हमारे साथ कितना कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ट्राई करते हैं, जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे। हमारा माइंड में सिंपल सा थॉट था 1 लाख लेके जाए कैसे भी करके, मतलब मिनिमम से जो भी, मिनिमम हाँ, 1 इतना तो हो, इतना तो हो। और जो भी क्या नाम उसका, जो लोगों ने फिर नौशाद भाई ने कहा ये सब बातें करने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बड़ी यूनिक चीज़ हुई। डिस्कस करा हमने, तो हमारे साथ बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग जुड़े। जमीलत हिंद के लोग जुड़े हमारे साथ, हमारे दोस्त हैं, अमन भाई है, एक और अमन सैफी व्लॉगर है, आतिफ भाई है, फरमान भाई है, जाहिद, आदिल भाई ऑल्सो स्पेशल। और उसके बाद तस्लीम भाई, नौशाद भाई और मैं, हम सब ने प्लानिंग करी। हम सब ने अपने हैंड ओवर से, MDS चार्ली वाले सुबान दानिश भाई भी है, तो उन्होंने भी मदद करी, और बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज़ लगाई और अपने इलाकों से पैसा इकट्ठा किया। और सबसे पहले, ये सब करने से पहले, मुस्तफ़ाबाद मैंने एक स्टोरी लगाई और लिखा कि पंजाब को ज़रूरत है, हम जा रहे हैं, ये रहा बारकोड, अगर आप भेजना चाहते हो भेज सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये था कि 2-4 पैसे आएंगे, जो भी आएंगे दे जाएंगे। पहले दिन का कलेक्शन 17,800 रुपये। माशाल्लाह, मुझे ये बहुत लगा बहुत कि ज़्यादा ये कलेक्शन ट्रस्ट पहले था, दिन का। ये ट्रस्ट था लोगों का हम पे, कि नोट डिफाइन ने कहा है ना तो करना है। इस चीज़ से पता चलता है ना कि आपकी फैन फॉलोइंग, कल्ट फैन फॉलोइंग, कल्ट फैन फॉलोइंग ये है हकीकत। इससे रिलेटेड एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं कि आपने कहा कि ट्रस्ट था पब्लिक को कि नोट डिफाइन वालों ने स्टोरी लगाई है, तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई फालतू टाइम पास की चीज़ नहीं है। तो यही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पब्लिक के लिए ट्रस्टवर्दी कैसे बने, जबकि सोशल मीडिया पर तो ये मान लो 90%, 90 to 95% न्यूज़ फेक है। लॉयल्टी कैसे, मतलब थोड़ा ये एक्सप्लेन करो। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि आप कुछ भी गलत करोगे, आपकी नज़रें झुक जाएगी अगर आपकी माँ सामने खड़ी हो। बिल्कुल ऐसे ही लॉयल्टी, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें हमने दी है। एक एक्चुअल में इसमें एक पार्ट भी है मेरा, आई एम टीचर ऑल्सो, और मेरा इंस्टीट्यूट भी है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, जो मुस्तवाद के ही है। शायद 1000+ स्टूडेंट्स मेरे रह चुके होंगे और अभी भी है। तो उनकी फैमिली, उनका परिवार, वो लोग मुझे समझते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे पर्सनली मानते भी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स पर्सनली मुझसे मिल कर के मशवरे लेते हैं। तो ये एक बन जाता है, लॉयल्टी बन जाती है, दिख जाता है कि हाँ इसमें कुछ है, ये झूठ नहीं बोलेगा। और इसके लिए मैं बता दूं, हमने आज तक जो भी हमारी वीडियोस बनी है या किसी भी चीज़ को लेकर के हमने बनाने की कोशिश करी है, हमने कोई भी चीज़ झूठ नहीं रखी है, बिल्कुल सच है जो भी सामने है, कुछ भी हाँ, बहुत अच्छे फेक तरीके रखने से। की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अच्छा, एक चीज़ और, मतलब जब कहीं इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम होती हो किसी मुस्तफ़ाबाद में, तो आप विदिन 5 मिनट टू 10 मिनट हमेशा आप कैसे टपक जाते हो आप? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जब भी मैं व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो सबसे पहले स्टोरी आपकी देखता हूँ कि भाई नोट डिफाइन वाले ने ये हुआ, मतलब आज मुस्तफ़ाबाद में कॉलोनी में ये हुआ कुछ भी विदिन होता है तो 5 मिनट हमारे टू पास 10 मिनट, न्यूज़ होती है। 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर तुम्हारे अपडेट। पास अपडेट हो जाता है। क्या रीज़न है इस चीज़, मतलब इसके क्या है इसका इसके जादू पीछे- होगा आप? देखो ऐसा नहीं है, कई दफ़ा ऐसा होता है मैं आउट ऑफ टाउन होता हूँ। अभी कल ही इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं उनकी न्यूज़ नहीं कवर कर पाया, और मुझे उनकी फैमिली से मिलना भी था, जो कि नहीं मिल पाया मैं अभी तक। इंशाल्लाह जाके मिलूँगा। और मुस्तफ़ाबाद के जो लोग हैं उनमें बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो साथ में पढ़ने वाले हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मेरी एक खुद की कम्युनिटी बनी हुई है। नोट डिफाइन ऑफिशियल ये एक टाइटल ये नहीं है कि शाद इज़ द नोट डिफाइन ऑफिशियल, नहीं 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 नहीं। मुस्तफ़ाबाद का community। हर एक बंदा, हर एक नागरिक जो अपने दिमाग में ये रखता है कि मुझे बदलाव चाहिए, वो हर एक बंदा नोट डिफाइन ऑफिशियल है। वो कुछ नहीं करता, उसके सामने कुछ भी गलत होता है, वो एक कॉल करता है हमारे पास, वो देख रहा है उस चीज़ को, उसको पता है कि नोट डिफाइन वाले कर सकते हैं इस चीज़ को, चाहे वो कुछ भी गलत हो। बहुत सारी चीज़ें जो हम कैमरे पे नहीं लेकर आते, और वो फ़ोन करता है, हम उसकी कॉल पे एकदम फ़ौरन जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप कहीं जाते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम के कहीं किसी का मर्डर हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो आप वहाँ जाते हो, भीड़ होती है, लोग होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो कहते होंगे क्या कर रहा है, टाइम बर्बाद है, और ये हमारे मतलब
फैमिली वाले जिसका मर्डर हुआ या एक्सीडेंट हुआ वो कहते होंगे, कभी ना कभी तो हुआ होगा कि वो कह रहे होंगे कि ये तमाशा बना रहा है हमारा, ये वो। तो ये जो नेगेटिव कमेंट जो आपके आते हैं और जो प्रेशर उस टाइम पर आपके ऊपर रहता है इतनी भीड़ में, क्योंकि आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो, बता भी रहे हो, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? और इस चीज़ से रिलेटेड एक और है कि आपको कभी धमकी, इसी चीज़ से रिलेटेड धमकी वगैरह मिली है या नहीं? धमकी मिली है। धमकी क्योंकि ये जिस इम्पोर्टेंट दिन होता है। मुझे पहली धमकी मिली थी मैं उस बंदे के सामने जाके खड़ा हो गया था। अच्छा, किसकी थी? नहीं, नाम नहीं लेना यही चाहिए। बताया जाएगा अच्छा। किसकी थी? और वाह वाह। उसने मुझसे सिंपल सी एक बात बोली, सॉरी भाई। बहुत प्यारी सी बात बोली, सॉरी भाई। धमकी देने का पर्पस ये था कि प्रेशर था, बट मुझे ये नहीं पता था कि आपकी पर्सनैलिटी है। तो उसने सॉरी बोला, ख़त्म हो गया मैटर। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था जिसमें ये कहा था कि हाउ डू यू मैनेज द प्रेशर? प्रेशर, तो इसकी एक रीज़न है, बहुत सॉफ्ट रीज़न है। मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं परमानेंट, जिसकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, अलग अलग वाइब है, अलग अलग उनकी बिहेवियर है, तो उनको हैंडल करना मुझे आता है। तो मैं बिल्कुल पब्लिक में जा कर के ऐसा समझता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं ये मेरे स्टूडेंट जैसे ही है, बस उम्र से ज़्यादा है, और उम्र से ज़्यादा होने का अकल से कोई रिलेशन नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये कि जैसे पब्लिकली मैं कोई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे हर बंदा पहचान लेता है और वो खुद इंसिस्ट करता है कि साथ भाई वीडियो बनाओ। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि एक भाई का मर्डर हुआ था और उसके भाई ने मुझे मना कर दिया था। हालांकि मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कई दफ़ा मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि फैमिली के आंसू जो होते हैं ना, उसके बीच में खड़े होकर वीडियो बनाने का मतलब होता है कि आप उनके गम में मतलब उनके साथ शरीक ना होकर शरीक ना खेल होकर रहे एक हो। तरीके से आप बस अपने अपने फायदे काम के लिए, अपने अपने फायदे काम के लिए देता आए हूं। तो हो। उस मोमेंट में मैं क्या करता हूँ कि बाकी जो मीडिया कवरेज है बड़े नेशनल लेवल पे, जी न्यूज़ हो गए या ABP हो गए या ANI, ऐसे मैं फ़ोन करता हूँ, उनको भेज देता हूँ वहाँ पे, और वो शूट कर, मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ। जैसे कि अब इंसिडेंट हुआ था कि भाई का मर्डर हो गया था, तो वो उन्होंने वीडियो के लिए मना कर दिया था, तो मैंने पर्सनली उनको 15 मिनट समझाया कि इसका फ़ायदा क्या है। तो जब उन्होंने फ़ायदा समझा और उसके बाद उन्होंने इजाज़त दे दी। बस थोड़ा सा ये है कि आप कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हो, किसी के साथ बिल्ड कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो, बातें समझा सकते हो, सिखा सकते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक र्यूमर बहुत ज़्यादा फैल रहा है सोशल मीडिया पे, वो है सेवेंजर्स के बारे में, जी। कि सेवेंजर्स बिखर चुका है। ओके, और हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप कुछ बता सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा करीब हो उनके सेवेंजर्स के, ठीक है? तो अभी एक न्यू चैनल बना था जो कि अलग बना, सेना की सितारे ऐसे कुछ था। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं सेना के सितारे। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर। नेक्स्ट। सही है, बच रहे हो। लेकिन मतलब क्या मतलब क्या ये जो न्यूज़ है, मतलब जो भी र्यूमर्स उड़ रहे हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया, क्या ये सच है बिल्कुल के ये बिखर चुके हैं सोशल नहीं, सेवेंजर्स? बिखरे नहीं है। देखो, बिखरने का मतलब होता है कि टूट के फैल जाना, और कोई बिल्कुल ही like अलग हो that जाना कि किसी से। हाँ, ये ऐसा हुआ है। एक पेड़ है, एक पेड़ के पत्ते झड़े और वो गिर गए, कोई आदमी आया सफाई करके चले गया, दैट इज कॉल्ड बिखरना। एक पेड़ है, पीपल का पेड़ होता है, और उसका एक बहुत प्यारा सा तरीका है, जहाँ पे भी उसका कुछ अंश गिरता है तो वहाँ वो उग जाता है। तो सेम ऐसे ही है कि पेड़ ना तो बिखरा है ना टूटा है, बस उसका एक अंश और बन गया है और वो और बड़ा हो उग जाएगा रहा है, आने ग्रो वाले हो रहा टाइम है। में। टूटना टूटना होता है कि भाई ख़त्म हो गया, खत्म हो जाना, destroy। बिल्कुल, हाँ हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, मुझे इसका भी पर्सनली क्योंकि जब अच्छा नहीं लगा। जब एक चीज़ आप देख रहे हो, मतलब ऑडियंस देख रही है कि हाँ ये एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, देन उसके बाद क्या होता है कि आप एक चैनल अलग बना लेते हो, फिर अलग हो जाते हो, उसके बाद ऑडियंस भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं किसे फॉलो हाँ, करना। ये हकीकत बहुत है, ज़्यादा ऑडियंस प्रॉब्लम। कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, बस मैं इसके लिए एज ए टीचर या एज ए जो भी आप लोग मुझे समझते हो, जो भी मीडिया के लोग मुझे समझते हैं या फिर सेवेंजर्स के लोग मुझे समझते हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंटर नहीं करता है तब तक आप बहुत अच्छे से ग्रो कर Yes. सकते हो, आप फूल बन के खिल सकते हो। और अगर आपका वो थर्ड पर्सन आपको उसको अहमियत दे रहे हो तो एक हद तक उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग ही रखो तो बेटर है। प्रोफेशनल में पर्सनल घुसाओगे
तो उसके बाद वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हाँ हो जाएगा। वो और सबके साथ है, हाँ किसी हाँ के भी बिल्कुल साथ हर है। चीज़ में है वो तो एग्जाम्पल बिल्कुल। के लिए अगर मैं अभी जा करके कासिफ भाई या किसी और से ये कह दूं कि यार मास्टर जी तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, है हाँ ना, हाँ हालांकि मैं ऐसा नहीं कर सकता कभी भी ज़िंदगी में, कह रहे थे, तो क्या होगा? और यही चीज़ 2 और कह दे, ये चीज़ 3 और कह दे, तो इस बिहाफ पे भी चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें ये यकीन होने लगेगा कि एक जना कह रहा तो नहीं है, लेकिन 3-4 ने कह दी तो है ही है। एग्जैक्टली तो ये इस चीज़ को आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें बातें सुननी है, वो कहते हैं ना कि सबकी सुननी अपनी करनी है, हाँ हाँ लेकिन कई दफ़ा केसेस में ये होता है कि सुनी जा रही है सबकी, और एंड में जब हम करते हैं तो उन्हीं की करते हैं जो जिसकी सुन रहे होते हैं, हाँ तो जाने अनजाने में। जाने अनजाने में। अच्छा, तो एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, वो थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक ही है, लेकिन रिलेटेड तो आपसे ही है कि आप जाते हो, न्यूज़ कवर करते हो, शूट करते हो, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हो, तो एक क्वेश्चन ये है कि कभी आपने शूटिंग के टाइम कुछ ऐसा फ़नी मोमेंट हुआ जो अभी तक याद है आपको, आज तक कुछ ऐसा फ़नी मोमेंट के यादगार हो गया बिल्कुल? हर सूट फनी ही होता है, हर सूट फनी मतलब होता है, आप हर न्यूज़। एक particular आप किसी मतलब मर्डर कोई- केस में जा रहे हो हाँ। और वो फनी कैसे हो जाएगा? नौशाद भाई होते हैं ना मेरे साथ। तो नौशाद भाई नौशाद फनी भाई। है। नौशाद भाई फनी नहीं, नौशाद भाई के साथ में फनी हो जाता है। अच्छा अच्छा। उनके साथ ऐसा नहीं होता, जब मैं उनके साथ होता हूँ तो मेरे माइंड में अगर कुछ गलत नेगेटिव चीज़ें भी चल रही होती है कि यार डिप्रेशन लाइक दैट, तो वो संभालते हैं। तो जब वो संभालते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अभी लाइक दैट एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारी एक कार में आग लग गई थी। हाँ, थार में शायद। थार में आग लग गई थी। उसकी न्यूज़ हमने नहीं डाली क्योंकि हमारी वीडियो थी वो। तो वो आग लग गई थी। नौशाद भाई ना होते तो शायद मैं वहाँ पे डिप्रेस हो जाता, बट उन्होंने मुझे संभाल लिया। छोड़ यार, क्या दिक्कत है, हो गई ना। वो उन्होंने मुझसे पता क्या कहा कि एक काम करेंगे, एक फॉर्च्यूनर लाएंगे और एक लाएंगे डिफेंडर और दोनों में आग लगाएंगे। और बता, तो हर मोमेंट फनी है जब मेरे साथ नौशाद भाई होते हैं। तो एक अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप पब्लिक अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाते हो और आप एक यूट्यूबर भी हो, ठीक है? जैसे कि आप भी एक यूट्यूबर हो, तो मैं यूट्यूब से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि मिलियंस ऑफ द यूट्यूब चैनल्स आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब जो कि फालतू की वीडियोस बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं राउंड टू हेल को लूँगा, लेकिन वे फालतू की वीडियो में ये नहीं कह रहा हूँ वे फालतू की वीडियो बना रहे हैं, बट ये है ना कि वल्गैरिटी एंड गाली गलोच ये सब चीज़ वीडियो बनाते हैं। तो आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हो और क्या सजेशन रखना चाहते हो आप अपना यूट्यूब चैनल्स के रिलेटेड? मैं चाहता हूँ कि लाइफ में अगर मेरी जो जनरेशन आएंगी आने वाली, वो मेरी वीडियोस देख करके मुझे गाली ना दे। अगर उन्होंने मुझे गाली दे दी तो आई थिंक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं किया। और अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा नहीं सिखा रहे, गलत सिखा रहे हो, लाइक दैट कि आप गाली क्या सिखाओगे, गाली नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। आप ये कहोगे कि यार ये आदमी बदतमीज है, बेटा तू इसके साथ भी बदतमीज तरीके से रही हो, नहीं कर सकते। तो बेटर ये है कि जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हो वैसे ही दुनिया को सिखाओ और वैसे ही उनके बच्चों को सिखाओ। आप अपना अपने बच्चों को तो आप बहुत अच्छी स्टडी भी कराओगे और इन चीज़ों की माहौल से, मैं ये मानता हूँ एक बड़ा सक्सेस यूट्यूबर अपने बच्चों को यूट्यूबिंग लाइफ में नहीं एंटर करने देगा। उसकी वजह ये है, उसे पता है कि मैं यूट्यूब खोल के दे दिया ना इसके हाथ में तो ये बहुत कुछ सीख जाएगा जो गलत है। हाँ गलत भी है, सोशल सही भी मीडिया है। आज के टाइम पे बच्चों के लिए होना नहीं weapon है चाहिए। जो कि गलत है। गलत है ये, क्योंकि- मतलब सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया नहीं, सोशल वर्कर्स कह सकते हो आप। एक इनको मैं वर्कर्स की कैटेगरी में डालूंगा, काम करने वाले लोग हैं। हाँ सोशल ये मीडिया अपनी फैम के लिए वैसे नाजिम भाई और ये जैन भाई और वसीम भाई तीनों की वीडियो मुझे पर्सनली भी पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत but अच्छी बहुत वीडियो पब्लिक बनाते को हैं। खूब पसंद है, अच्छे फैन फॉलोइंग है उनकी भी। हाँ, तो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं अगर एज ए टीचर भी और एज ए इन्फ्लुएंसर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कंटेंट वो दो जो आप अपने बच्चों को दिखा सकें, हाँ, सही बात। चाहे वो कोई भी हो। हाँ हाँ। तो एक और सवाल है इससे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप पॉलिटिकल वे में भी
रिप्रेजेंट करते हो अपने एक चैनल पर कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? जैसे कि रिसेंटली सड़क बन रही थी, मेन रोड बनना था मुस्ताबाद में, मुझे तो ये लग रहा है घर वहीं बनाया था आपने 2-3 दिन के लिए। रात में वहीं पहुंच जाते थे। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। सही कह रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिर आप अपना कंटिन्यू कर लेना। लगभग वो दिन 6 से 7 दिन वो रोड वहाँ बना, और मैं 11 बजे से रात 3 बजे तक मैं, नौशाद भाई, सुबह 11 बजे से शाम को, रात को 11 बजे, वो बनता ही 11 के बाद से ही है। अच्छा। 11 बजे से लेकर के रात को 3 बजे तक हम वहीं होते थे, और जिसमें से कई दफ़ा तस्लीम भाई भी गए, और परमानेंटली नौशाद भाई हमारे साथ वो होते ही हमेशा। वो क्या करते थे 11 से 3 बजे से? पर्सनल मैनेजर भाई, मैं पर्सनल मैनेजर उनका यार, क्या कर नहीं रहे हो? नहीं, 11 से 3 क्या करते थे वैसे वहाँ? 11 से 3 क्या करते थे? 11 से 3 में ये था कि हमारे पास जब ये चीज़ हुई कि रोड बनेगा, हमें पता चल गया था बहुत पहले ही। अच्छा। हमारे पास लेटर भी आ गया था, पता चल गया था। लेकिन ये चीज़ थी कि एक शख्स ने, एक भाई ने हमसे बैठ करके एक बात कही कि गलियाँ जब बनती है ना, तो पास होता है 4 इंची का, 5 इंची का या 6 इंची का, और ये लोग क्या करते हैं, वो 1 इंची कम कर देते हैं। हाँ, 1-2 इंची कम अगर करके बचा 35 लेते। करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में आपने 1 इंची कम कर दिया, एटलीस्ट 1 इंची, और 6 से 5 इंची करने में किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो समझ लो कि करोड़ों का घोटाला हो गया। हाँ, देयर विल बी अ बिग डिफरेंस इन बजट। हाँ, तो बिल्कुल करोड़ों का घोटाला हो गया यहाँ पे। तो दैट्स वाई मैंने कहा कि होने नहीं दूंगा। मैं वहीं चले गया, और मैं ईंट से नापता था, क्योंकि हाँ, रील भी देखी थी मैंने, वो पट्टे लगा के नाप रहे थे 6 इंची का है नहीं है। फिर तो उसमें कमेंट आए कि भाई कैसे अंदाजे से बता दिया। अब मेरा उनको लेकिन कैसे इंची बताया, टेप भी तो ले गए थे। मैं बताता रहा हूँ उन्हें कैसे बताया। मैं बेसिकली प्रोफेशनली या एजुकेशनली कह सकता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो तो ये मेरे लिए नॉर्मल थिंग है, लेकिन उनको नहीं समझ में आई, तो मैं ठीक है, इंची टेप लेके चल गए। कि आपने कहा लेटर आपको पहले ही मिल गया था रोड बनने का, कि रोड बनने वाला है, तो लेटर पहले आ गया था, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले आ गई थी। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है आपके पास के पहले, मतलब हर चीज़, मतलब चलो वो तो आपने बता दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ इंसिडेंट हो गया इमरजेंसी में, लोग आपको कॉल करके बता देते हैं, लेकिन ये कौन बता रहा है कि ये कौन बता रहा है कि रोड पहले ही बनने वाला है? चैट जीपीटी, मुस्तफाद का रोड कब बनेगा, ओहो अच्छा ठीक है, ऐसे। असल में ये होता है कॉन्टैक्ट से। अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट है, आपकी उठ बैठ अच्छी है, गुडविल है, आप किन लोगों में बैठते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ऐसे लोगों में जाके बैठे जो नशा करते हैं, तो 5 दिन बैठोगे, 6 दिन बैठोगे, 7 दिन बैठोगे, 8वें दिन आप खुद करने लग जाओगे। हाँ बिल्कुल। तो सेम ऐसी है मेरी जो मेजोरिटी है, हमारा जो बात करने का तरीका है किसी के साथ बैठ के, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे वो सामने वाला है। लाइक दैट कि अगर हम इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे हैं, तो उसको यही फील होगा कि हम भी इन्फ्लुएंसर है। अगर कोई यूट्यूबर है सामने, तो यूट्यूबरों को भी ऐसे ही फील कराएंगे कि हम यूट्यूबर्स हैं। पॉलिटिकल्स है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो उसको भी यही फील कराते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो इस वजह से हमारे कॉन्टैक्ट अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, तो इससे रिलेटेड एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने नेटवर्क के बारे में बताया कि नेटवर्क होना चाहिए आपका अच्छा खासा, इस वजह से आपको पता चल जाता है। तो यूथ है, कोई टीनेजर जो हैं आज के ज़माने के, हम हैं, फॉर एग्जांपल मैं, अगर मेरी एज 17 है, अगर मैं अभी चाहूँ कि मुझे एक अच्छा गुड नेटवर्क बिल्ड करना है, जहाँ मेरी जान पहचान अच्छे लोगों से हो, और मतलब बिहेवियर वाइज वो अच्छे हों, जब मुझे ज़रूरत हो तो सपोर्ट भी मिले और मैं भी उनके काम आ पाऊँ, तो हाउ टू बिल्ड दैट नेटवर्क? सलाम करना शुरू कर दो रोज, अच्छा, सबको, कोई हो जो जान भी हो पहचान कोई सलाम करना शुरू कर दो। चलो तो स्कूल अब आपकी गली से ही जाना शुरू कर दो। अच्छा, वैसे आप बजरंगी भाईजान भी बनते जा रहे हो धीरे धीरे, मैंने सुना है। एक लड़की है, आई डोंट नो कि कौन है, उसने टाइटल दिया बजरंगी भाईजान, और वो हाँ देखी थी मैंने वो सुबह क्यों story। दिया वो आप जानते ही होंगे। हाँ जानते हैं। हाँ, वो एक तो- बच्ची खो गई थी आप। अच्छा, मैं सुबह, मतलब आपको बजरंगी भाईजान कहते क्यों है, मुझे ये जानना है। लेकिन जैसे कि आप सबकी मदद करते हो हर चीज़ से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक बच्ची खो गई थी, गुमशुदा बच्ची, उसका नाम वाम पता था बस। तो आपने वीडियो बनाई, फिर वीडियो बनाने के बाद पाकिस्तान तो खैर नहीं छोड़ के आए तुम लेकिन उसके घर छोड़ के आए। हाँ, तो वो ही बस। वो किस्सा ये था कि मेरे पास मजहर भाई का फ़ोन आया, अलान बिजपुरी की है ना। उन्होंने कहा कि शाद भाई, मैं इस लड़की को पुलिस में दे दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से आपका ख्याल आया। और ये सिर्फ पहला केस नहीं था, इससे पहले तकरीबन 40-50 केस ऐसे हो चुके हैं कि अगर, हाँ, इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि अब है ना, मुस्तफाबाद के अंदर मस्जिद के अंदर ऐलान नहीं लगता,
ये कहने के लिए कि किसका बच्चा है। वो हमारे पास फ़ोटो भेज देता है और हम उस फ़ोटो को अपनी स्क्रीन स्टोरी पे लगा देते हैं। अगर वो बच्चा मुस्तफ़ाबाद का हुआ या मुस्तफ़ाबाद में ही है और या आसपास के इलाकों में है, विदिन 1 आवर या 2 आवर वो बच्चा मिल जाता है। ये सक्सेस रेट है हमारा। वो चीज़ आप स्टोरी पे भी अपडेट दे देता हूँ, माशाल्लाह मिल गया बच्चा। तो इसके लिए मैं आपको ये कंटिन्यू कर देता हूँ इस किस्से को। मज़हर भाई का फ़ोन आया, साद भाई मुझे पता है कि आपकी स्टोरी लगने से बच्चा मिल जाएगा। मैंने स्टोरी लगाई और वो बच्चे को देखो कि वो बच्चा बिल्कुल ऐसे समझने लगा मुझे। जब मैं वहाँ बैठा बात करा, वो रो रहा था, लड़की थी वो, है ना। तो मैं उससे ऐसे कम्युनिकेट हुआ कि मेरे बिना वो रो रहा था और मैं जैसे उसके पास था तो वो बिल्कुल खुश। तो स्टोरी लगाने के 15 मिनट बाद मेरे पास कॉल आती है बच्चे की माँ की। वो रो रही होती है, वो कहती है कि किसी ने स्टोरी दिखाई और आपके पास मेरा बच्चा है, मुझे बच्चा दे दो। मैंने कहा कहाँ रहती हो? उन्होंने कहा वहाँ रहती हो। मैंने कहा कोई मेल है आपके साथ? उन्होंने कहा, मैंने कहा आप अलियान पे आ जाओ। तो फिर मैंने दोबारा कॉल करके कहा कि आप कैसे हो? मैंने कहा मैं पैदल हूँ। मैंने कहा कोई साथ में लड़का कोई मेल है आपके पास? मैंने कहा कोई नहीं। मैंने कहा आप फ़ौरन घर पहुँच जाओ, आपका बच्चा मैं लेकर आ रहा हूँ। तो ये वजह थी वो। क्लैप फॉर शाद भाई। थैंक यू। यस। अच्छा, आपकी पार्टी मतलब फेवरेट पार्टी कौन सी है आपकी? पॉलिटिकल पार्टी? देखो मैं क्लियर कर दूं, जो बेहतर काम करा दे। मैं यही सोच रहा था भाई, रिप्लाई इनका जो जवाब होगा वो यही होगा। अच्छा, लेकिन तो चलो खैर, आपने जो बेहतर काम करा दे तो ठीक है, पर रिसेंटली जो हमारी कंट्री में चल रहा है, हाँ, जानते हो आप सब कुछ, मतलब वोट चोरी वगैरह जो भी चल रहा है। राहुल गांधी, ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, वो डे बाय डे रिवील कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली मैं बिहार में। पर्सनली राहुल तो गांधी को बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, मैं भी। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क के व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम, के अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए हमारी कंट्री के, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो और क्या आपको लगता है कि 100% हो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत बदलाव हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी और एजुकेशन पे काम होगा, और जो मुझे लगता है युवाओं पे काम होगा, उनकी नौकरीज पे काम होगा, उनकी जॉब्स, और किसानों के मामलों में भी बहुत सारी चीज़ें काम होगा। ज़रूरी नहीं सारे काम हों, लेकिन हो सकता है कि बेटर हो सकता है थोड़ा सा। वो थोड़ा सा उस तरफ नहीं जाएंगे कि मुझे 10 करोड़ रुपए का फंड मिला है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं पोस्टर में लगा दूँ। तो 10 करोड़ में से, जैसे कि एक बीजेपी की पार्टी है या आम आदमी पार्टी है या कोई भी पार्टी है, सबसे बेटर काम वो होता है जो 10 करोड़ रुपए में काम कर दे। लेकिन कुछ पार्टी ऐसी है जो 10 करोड़ में से 1 करोड़ का काम करेंगे और 9 करोड़ के पोस्टर बना के छाप देंगे। तो ये शायद मुझे लगता है कि नहीं होगा। अच्छा, तो ये आप एक्सपेक्ट करते हो? रिसेंटली शाद भाई उनसे भी मिले थे, यूसुफ, जो हमारे मुस्तफाबाद के वो हैं। यूसुफ नहीं, वो हाजी यूनुस, हाजी यूनुस, सॉरी, हाजी हाजी यूनुस यूनुस नहीं थे और वो। अली मेहंदी भी अली है। मेहंदी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है, हसन अहमद साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है, इंटरव्यू भी लिया था आपने उनका? हाजी यूनुस साहब से भी मुलाकात है, और मोहन सिंह बिज से लास्ट अभी कुछ टाइम पहले ही हाँ, वीडियो वो रोड पे ही देखी रोड थी पे एक रील हमने। तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो तुम। Okay. हाजी यूनुस के बारे में मुझसे कुछ खिलाफ मत बोल देना। अच्छा। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ हाजी यूनुस। अच्छा, तो क्यों मतलब आप इतने बड़े फैन क्यों आपके? उनके वो है ना, वो देखो, एक एमएलए को होना चाहिए दबंग, दबंग होना चाहिए अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं कि मैं हाँ भाई क्या नहीं, लाइक दैट। अपने इलाके के काम कराने के लिए एमएलए होना चाहिए दबंग। हाजी यूनुस बड़ी सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, बड़ी स्वीट पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे हमारे आदमी है, मुस्तफाबाद नेक में- आदमी है, दिल वाले आदमी है। हमारे तो मुस्तफाबाद में इस वजह स्कूल से। भी तो बनवाया उन्होंने, अब गड्ढे वाला स्कूल, टेंट टेंट वाला वाला स्कूल स्कूल बनवाया उन्होंने ही हाँ, बनवाया। उन्होंने बनवाया है। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है शायद। हालांकि मेरी बहुत सारी वीडियोस उनके खिलाफ रही है। वे कहते भी है, मैंने इंटरव्यू में देखा था जब आपके साथ इंटरव्यू था, तो उसमें मैंने देखा वे कहते हैं इस चीज़ को, यार तू एक तो खिलाफ है हमारे, ऊपर से मेरे साथ इंटरव्यू ले रहा है, तू वीडियो बना रहा है। ये तो प्यार है, मोहब्बत है। उन्होंने एक बार कहा, मैंने कहा कि मतलब असद भाई हमारे, उन्होंने कहा कि साद भाई को इंटरव्यू लेना है, तो उन्होंने डन कर दिया एक बार में। नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा वो है कि अब आप अच्छा काम कर रहे हो। मैं पिछले इस पॉडकास्ट के लिए मतलब मैंने रिसर्च कर रहा था आपके चैनल पर, मैं नीचे तक गया, पोस्ट देखी, रील्स देखी, तो मैंने वो सब करा कि इस टाइम जो है ना ग्रोथ अच्छी चल रही है माशाल्लाह से आपकी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं नोट डिफाइन को लेके, क्या करना चाहते हो, कहाँ ले आना चाहते हो आपने नोट डिफाइन को?
एज ए फॉलोअर्स बात करूँ तो जहाँ है वहीं रुक जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एज ए फॉलोअर एज ए फॉलोअर अगर बात करो तो जहाँ है वहीं रुक जाए, कोई Follower दिक्कत भी सही होनी चाहिए ना। डोंट केयर, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर अगर कोई अगर पब्लिक आपको पसंद कर रही है तो फॉलोअर्स तो कभी भी नहीं रुकेंगे वहाँ पे। नहीं, वो नहीं रुकेंगे, अलग चीज़ है। पसंद करना एक अलग चीज़ है, फैन बेस क्रिएट होना एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि मैं फॉलोअर्स के लिए काम करता हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, है ना। मुझे तो जहाँ है वहीं रुक जाए मेन तो कोई जो काम है दिक्कत वो नहीं अलग है, फॉलोवर के लिए नहीं कर फॉलोअर रहे। के लिए कोई काम था ही नहीं शुरू से भी। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ, मैंने जिस टाइम पे एक बिल्डिंग गिरी थी, आपने ध्यान दिया होगा। हाँ 6 मंजिल का हाँ, मकान तो भी और गिरा था वो पीछे। बहुत बहुत बैड टाइम था मुस्तवाद के लिए, हर लोग के लिए, हर आदमी अफसोस था। उस टाइम पे मैंने अपने फॉलोअर्स को डिक्रीज़ कर दिया था, यानी कि रोक दिया था। यानी कि कोई फॉलो कर रहा था ना तो वो अनफॉलो ऑटोमेटिक हो रहा था, वो मैंने कर दिया था। क्योंकि वो जो वीडियो बन रही थी वो मैं बहुत गम में बना रहा था और बहुत सैड होकर बना रहा था, और मुझे लग रहा था कि इसके लिए मैं फॉलोअर्स के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो मैंने अपने चैनल को लिटरली स्टॉप कर दिया था। कोई फॉलो कर रहा था, फॉलो नहीं हो रहा था। मिलियंस ऑफ व्यूज़ है और फॉलोवर्स आप यकीन करोगे कुछ भी नहीं बढ़े थे। हाँ तो रोक दिया था ना तो आपने। मैंने रोका ना, क्यों रोका? क्योंकि डोंट केयर हाँ अबाउट दिस। क्योंकि उस चीज़ के लिए कर ही नहीं रहे हम। उस चीज़ के लिए कर ही नहीं रहे। प्लान्स ये है फ्यूचर के प्लान्स ये है कि मुस्तफाद का हर एक बच्चा जब बड़ा हो तो अपने मुस्तफाद को खूबसूरत नज़र आए, अपने खूबसूरत आँखों से खूबसूरत चीज़ें नज़र आएगी तो माहौल बदलेगा, पढ़ाई की तरफ चीज़ें चेंज होती नज़र आएगी। जहाँ थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है वो और बढ़ेगा। अभी भी बढ़ रहा है, बहुत सारे कोचिंग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन और बढ़ेगा इस चीज़ को लेकर। अच्छा, इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे आप कह रहे हो एजुकेशन पर अच्छा काम होना चाहिए और अच्छा काम होगा भी, जैसा अभी आपने कहा था जब राहुल गांधी वाला सवाल पूछा था हमने। तो आप एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में क्या देखते हो? मतलब इफ़ देयर इज़ अ गुड एजुकेशन सिस्टम, क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें कि वो अच्छा एजुकेशन सिस्टम कहलाए? अच्छा एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से बैग भारी ना हो। बैग भारी ना हो। बैग जो वज़न होता है ना बैग का, बच्चा स्कूल में ले, हाँ, ना हो। उसके रिप्लेसमेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारी अलग-अलग कंट्रीज़ रिप्लेसमेंट कर रही है उसकी वजह से। जापान में अलग है, तो फिनलैंड में भी स्किल्स है। पे ध्यान दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं। बैग हल्का करने का मतलब ये नहीं है कि किताब निकाल के फेंक दो। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है रिप्लेस करो ऐसी चीज़ों से जो कि अपडेट, मतलब यही कि अपडेट करो अपने आप को हाँ, वक्त के साथ। वक्त के साथ अपडेट करो। और साथ में एजुकेशन में ये है कि स्कोप मिले, जॉब का लालच हो बहुत ज़्यादा। हमारे इंडिया के अंदर जॉब का लालच बहुत कम हो गया है, वो उसकी वजह से ये हो गया है कि जॉब तो मिलती ही नहीं है। हाँ दैट्स द मेन थिंग कि जॉब मिलती जॉब नहीं तो है। मिलती नहीं है, और तो क्या करेंगे? अगर आपको पता हो पिछले 10 सालों में, 10-12 सालों में थाउजेंड्स ऑफ द एग्ज़ाम्स जो जॉब दे सकते थे लोगों को, लीक हो गए। हाँ, वो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, और मैंने एक वीडियो बनाई थी अगर आप देखोगे, जिसमें एक लड़का सुसाइड कर लेता है, तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लॉन्ग वीडियो, और उसी टाइम पे मैंने बनाई थी। लीक होना और वो कर देना कि एग्ज़ाम के सेंटर्स चेंज कर देना, और ऐसी जगह भेज देना कि जहाँ पे तबेला हो, तो ये चीज़ें गुड नहीं है बिल्कुल भी। सरकार को जब फीस लेती है 1000 हाँ इलेक्शन में वोट लेने आते हैं जब, तो दे शुड फॉर्म के भी तो पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ जब फॉर्म के पैसे लिए जा रहे हैं तो उनको सुविधा दे। हाँ, तो इलेक्शन में जैसे वोट लेने भी आते हैं वो। तो इलेक्शन में वोट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बाद की बातें हैं। पहले तो यही है कि हम फॉर्म के पैसे भी तो दे रहे हैं। हाँ एग्जाम्पल के लिए अगर एक फॉर्म भरने के हमने 1000 रुपये भी दिए हैं, तो 500 रुपये का तो कमरा मिलना चाहिए ना आराम करने के लिए एक दिन पहले, है ना। वो छोड़ो, प्लेटफॉर्म पे सोते बच्चे। शाद भाई, एक चीज़ और है बहुत ज़्यादा चल रही है इंडिया में, पॉलिटिकल जो नेता वगैरह है ये सब करते हैं कि मान के चलो 1000 2000 या 1 लाख 2 लाख जॉब निकाल दी, रेलवे की निकाल दी, किसी से भी रिलेटेड निकाल दी। निकालने के बाद उनके जो सेंटर देते हैं वो देते हैं मतलब कोने में, बहुत ज़्यादा दूर दूर, मैं ठीक उसी है। की बात कर रहा फिर था उसके बाद अगर 2-4 पहुंच भी जाते हैं अपने सेंटर पर पेपर देने के लिए, उसके बाद उनको लीक कर देते हैं, या फिर पेपर, या फिर लोकेशन ऐसी होती है कि वहाँ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एग्जामिन देयर। इसमें फायदा तो हो रहा है गवर्नमेंट का, जो नेता वगैरह जो बना रहे हैं। हाँ पेपर फॉर्म से, वगैरह, जैसे आपने forms वगैरह बताया forms कि के फॉर्म से अच्छी खासी अर्निंग उनकी हो जाती है। लेकिन फिर व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग हार्ड वर्क, हु आर डूइंग मींस जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे घर के अंदर बंटवारा होता है हर कम्युनिटी के अंदर।
तो दो भाई आपस में लड़ बैठते हैं उस बंटवारे के लिए। तो हमें भी लड़ना पड़ेगा गवर्नमेंट से इस बात के लिए कि आप एजुकेशन को बेटर क्यों नहीं करते। लेकिन हमेशा क्या होता हुआ है कि जिस जगह लाइक दैट कि एसएससी के एग्ज़ाम लीक हुआ तो एसएससी के स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं। हाँ, एवरीवन शुड हैव बीन देयर। हाँ, मतलब ऐसे लीगली और तरीके से बैठ के वो एक आंदोलन टाइप लाइक दैट कि गांधी, महात्मा गांधी टाइप, है ना, इस तरह से। ये नहीं कि आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, हाँ, ये नहीं। अहिंसा, नहीं वायलेंस हाँ, नहीं। वो नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एसएससी का एग्ज़ाम के लीक हुआ है तो बाकी जो आईआईटी स्टूडेंट है, जो एम्स के स्टूडेंट्स है या किसी और दूसरे यूपीएससी के अलग लेवल के एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट है, वो भी उनके साथ जुड़ करके उनके सामने हाँ, खड़े। उनका पूरा लेकिन सपोर्ट करें, आप कंट्रीब्यूट लोग करें। क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ वही लोग सामने आते हैं जिसका लाइक दैट किसान आंदोलन के अंदर हर हाँ, आदमी सिर्फ किसान था। हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। एनआरसी के मामले में मुसलमान था। बिल्कुल, ठीक है, बेशक। एसएससी के एग्ज़ाम में एसएससी स्टूडेंट थे। तो ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं मिल के करने वाले हैं वो नहीं करते। हम कम्युनिटी इकट्ठा नहीं है। लाइक दो भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो एक भाई दूसरे भाई से लड़ाई नहीं कर रहा होता, उसकी पूरी फैमिली उसके दूसरे भाई की पूरी फैमिली से लड़ाई कर रहा होता है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि नेपाल में जैसे अभी तख्ता पलट हुआ था, ओवरथ्रो हुआ था नेपाल में, तो क्या रीज़न था तख्ता पलट करने का? क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग थी, सब ने एक साथ मिलकर, यूथ जो थी वो, उनका माइंडसेट ये था कि हमें अब अपने जो सरकार है उनको चेंज करना चाहिए क्योंकि दे आर नॉट डूइंग गुड वर्क फॉर अस। वो इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, मिस्टेक करी। एग्जाम्पल के लिए क्या कर रहे थे वहाँ के यूथ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। उन लोगों से क्या कर रहे थे, वे पॉलिटिकल के जो लोग थे वहाँ के, पॉलिटिक्स में जो थे, उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी वीडियोस लीक कर रहे थे, उनकी कहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ, लाइफ स्टाइल शो दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। ये जो चीज़ चल रही थी ना, ये 10 साल तक भी चलती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार चेंज होती, ये होती, वो होती, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, इससे ज़्यादा कुछ। उन्होंने इस चीज़ के लिए क्या किया कि उन्होंने पूरा ही नेटवर्क ख़त्म कर दिया, सोशल मीडिया ही ख़त्म कर दिया। तो जब सोशल मीडिया ही ख़त्म हो गया तो आक्रोश तो आना ही था। हालांकि हिंसा नहीं होनी चाहिए थी उस मामले में भी, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स लोगों की तरफ से, पॉलिटिकल लोगों की तरफ से फायरिंग हुई। वो चीज़ नहीं बहुत होनी ज़्यादा चाहिए फायरिंग हुई थी। वहाँ उसके बाद उनका रिजल्ट उनके सामने है, और आई होप कि कभी किसी कंट्री में इस तरह की कोई हिंसा ना हो। नहीं होगी। बाकी जहाँ पर ऐसे माहौल होते हैं वहाँ पर होना जरूरी भी है। कम्युनिटी साथ में रहेगी तो लीडर्स फायदा भी नहीं होगा। है, लीडर्स नहीं है कहीं पर भी। अगर आप पहले लीडर्स हुआ करते थे, एग्जाम्पल के लिए जैसे आज तो कम्युनिटी बन गई है चौधरी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चौधरी उसको कहा जाता था, चौधरी उसको कहा जाता था जो लोग अपने लोगों के लिए आगे खड़ा हो जाए। आज के टाइम पे क्या होता है कि वो जो चौधरी बन के फिर रहा है वो सबसे किसी पीछे भी जगह, मिलता वो है। सबसे पीछे है और यूथ को आगे यूथ धक्का को दे आगे रहा करता है, है। उनको गोली खाने के लिए भेज रहा है। लेकिन अगर आप फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ोगे, आप 1947 से बारे में पीछे से पढ़ोगे, तो आपको हर एक लीडर नज़र आएगा। हर कम्युनिटी में, हर कौम में, हर जगह आपको लीडर नज़र आएगा। पास्ट 15-20 ईयर्स एगो अगर आप पीछे जाए तो आपको पता चलेगा कि लीडर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है हर कम्युनिटी में। वहाँ पे भी लीडर्स नहीं थे नेपाल में, बच्चे सब इधर उधर फिर के तो मरे भी तो, है ना, मरे भी तो ना। दैट्स नॉट गुड आई थिंक। तो लीडर्स होना बेहद ज़रूरी है, हर एक कम्युनिटी में होना चाहिए और हर एक महकमे में भी होना चाहिए। एक चीज़ और कि आपने कहा लीडर्स होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अर्लियर देयर वर, पहले वहाँ हमारे पास लीडर्स थे पर अब नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है आज के ज़माने में कि हमारे पास नहीं है, जो हम वी आर नॉट एबल टू गेट दोज लीडर्स जो पब्लिक के लिए आगे आएँ, खुलकर बात कर पाएँ। हमारे पास वो लीडर्स क्यों नहीं है? लालच, लालच है। जैसे अगर वो आगे आएंगे तो हो सकता है कि उनकी वो पोस्ट पर खतरा हो। पोस्ट पर खतरा हो, जेल में चले जाए, फैमिली प्रॉब्लम हो जाए। तो उन्हें लालच इस बात का है कि अगर हम पीछे रह करके सेना को सेना को आगे भेज दें तो सेना मरेगी, हाँ, मैं बच हम जाऊँ। तो दोबारा सेना खड़ी कर लेंगे। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो एट द एंड द लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क टू यू इज़ कि अगर आप पब्लिक को, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, एक लाइन में कुछ कहना चाहो, यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को, ओल्ड एज को, अपने फॉलोवर्स को, हमारे फॉलोअर्स सभी को, तो अगर आप सभी को कुछ कहना चाहो एक लाइन में तो क्या कहना चाहोगे?
मैं एक लाइन में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं एक वर्ड में कहना चाहूँगा, फोकस। अगर आप कुछ भी करो, हार्ड वर्क, देखो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों होना चाहिए। सिर्फ हार्ड वर्क करने वाला गधा होता है, और स्मार्ट वर्क करने वाले को हम अपनी कम्युनिटी में ये कह देते हैं कि ये है ना, ये ठीक नहीं है, ये लालची है, हाँ, ये ये या greedy फिर ये लकी है। ये लकी है, लाइक दैट। दोनों चीज़ होनी चाहिए, हार्ड वर्क भी होना चाहिए, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। मिल करके जो बिल्डअप मिलता है तो वो आगे ले जाने में कामयाब भी देता है हर चीज़ के लिए। उसको पता है लाइक दैट कि अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आप शायद कंपनी खोल सकते हो, लेकिन कंपनी के सारे वर्कर निकल के चले जाए तो आप उस कंपनी का काम नहीं कर सकते। और हार्ड वर्क वाला सिर्फ काम करता रह जाएगा, कंपनी नहीं चला सकता। और दोनों आने वाले आदमी को ये पता है कि अगर मैंने शोरूम खरीदा, मैंने एक दुकान खोली जिसमें मैं बाइक रिपेयर करूँगा, तो वो दुकान भी चला सकता है और वो बाइक रिपेयर भी कर सकता है। वो अलग बात है कि वो अपने लिए हायर कर ले किसी को कि वो बाइक बनाए। तो अपने गोल्स पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करो और उसको अचीव करते चले जाओ आगे। और कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम, आप, मैं, तुम, जो भी सब हम लोग हैं जो हम दुनिया में हैं, ये सिर्फ एक महज कुछ नहीं है, नथिंग टू एल्स, ज़ीरो है। अल्लाह चाहेगा तो कामयाबी मिलेगी, हाँ, अल्लाह नहीं बिल्कुल, चाहेगा अल्लाह तो को कुछ राज़ी नहीं कर होगा। लो बस। अल्लाह को राज़ी कर लो और बस अपने काम पे मेहनत करते चले जाओ फोकस के साथ। ओके, तो थैंक यू शाद भाई हमारे आने के लिए वी आर हमारे आने ग्लैड। के लिए। ओके, अरे And- भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, But- क्योंकि आपका जो इतना प्यारा चैनल पाइपकास्ट पे आने का जो पर्पस था मेरा, वो यही था कि आप यंगर हो और आप लोगों ने जो एक जज्बा दिखाया कि ये चीज़ करेंगे, मुझे बहुत अच्छी लगी। Okay, और मैं हर हमेशा किसी को भी जो भी कुछ ऐसा होगा सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वाइपकास्ट को प्लीज़ 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 कर लो फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक कर दो इस वीडियो को जो हमारा पॉडकास्ट हुआ है। और अपना फेवरेट पार्ट पे कमेंट कर दो कि कौन सा फेवरेट पार्ट है और क्या हमने ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। गलतियों से सीखते हैं, ये भी नए हैं, अभी इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे। तो आने वाले पॉडकास्ट में ये अपनी वो गलती सुधारेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में करने वाले। if you liked this talk, don't just scroll, think, share and come back for more. Thank you so much. बहुत बढ़िया, ठीक है। थैंक यू सो मच।